किसी के माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि जो मेडिकल कॉलेज को रोक देगा क्योंकि देव में माननीय मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी देव में हूँ और हमारे साथ सौरभ मिश्रा जी हैं, जो भाजपा के युवा नेता हैं और समाज सेवी हैं, जो देव नगर पंचायत और जो औरंगाबाद विधानसभा को अपने कार्यों से गौरवान्वित करते हैं। तो आज सौरभ मिश्रा जी से मैं बात करने आया हूँ, इनसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में देव सूर्य महोत्सव होने वाला है और पिछले सूर्य महोत्सव में कई ऐसे मुद्दे उठे थे जो देव नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उन्हें पास तक नहीं मिल पाया था। उन्हें संवैधानिक पद पे हैं और उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। तो इस पे आपकी क्या राय है? आप देव के युवा नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं और आपकी पकड़ ऊपर तक है। आपके बहुत अच्छे मित्र स्वास्थ्य मंत्री हैं और बहुत ऐसे कई मंत्रीगण हैं जो आपके टच में रहते हैं। आप देव के मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से सभी जो विभागीय लोग हैं उनके पास उस मुद्दे को उठाते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा जो आपसे राय है, जो देव सूर्य महोत्सव जो आने वाला है उस पर आपकी राय क्या है सौरभ मिश्रा जी? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। आपने पहला मुद्दा मुझे बताया सूर्य महोत्सव के बारे में जी। जो सूर्य भगवान के जन्मदिन अचला सप्तमी के दिन देव में मनाया जाता है। पहले यह महोत्सव 2 दिन का होता था जी। उसके बाद 2018 में महिवाल सर जब डीएम थे तो मैंने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री के पत्र लिखा था। तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से मुझे फोन आया था कि आप मुख्य सचिव से जाके मिल लीजिए। मैंने मुख्य सचिव से मिला और इस महोत्सव को 2 दिन के बदले 3 दिन करवाने का मैंने सरकार को प्रस्ताव भेजा। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव से मिलने के लिए मुझे बुलाया गया। मुख्य सचिव को मैंने सारा वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उस समय महिवाल सर डीएम थे। फिर मुख्य सचिव के द्वारा मुझे फोन आया कि आप एक बार डीएम साहब से मिल लीजिए, डीएम साहब से एक बार प्रस्ताव आप भिजवाइए। तो उसी साल राहुल रंजन महिवाल सर ने प्रस्ताव भेजा था और महोत्सव 3 दिन का हो गया। उस समय मुझे याद है बजट शायद 25 लाख का लगभग हुआ करता था, लेकिन अब महोत्सव का बजट बढ़ के लगभग 40-50 लाख रुपए, जैसा कि प्रशासन द्वारा बताया जाता है, उतना हो गया है। अब जब वहां तक बात रहा महोत्सव का, तो महोत्सव तो हम लोग मनाते हैं भगवान सूर्य के उत्सव के रूप में, जन्मदिन के उत्सव के रूप में। पहले लोग यहाँ के समाज सेवी संस्था लोग मिलकर और कुछ समाज सेवी मिलकर उस महोत्सव को मनाते थे। बाद में राज्य सरकार ने उसको अपने अंडर में ले लिया और पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा उस महोत्सव को मनाया जाता है। उसमें हम लोग देखते क्या है कि उस महोत्सव को देव के लोग प्रशासनिक महोत्सव का दर्जा दे दिए हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि देव के लोगों को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है उस महोत्सव में। मैं देखता हूँ कि उसमें एक्चुअली होता क्या है कि 300 पास बने, तो 300 पास में से 30 या 40 पास देव के लोगों को दिया जाता है। बाकी मैक्सिमम पास कहीं औरंगाबाद के किसी को, तो कहीं किसी को, जो पहुंच वाले लोग हैं, जो परिजन हैं, उन लोगों को मिल जाता है और देव का जुड़ाव उस महोत्सव से नहीं हो पाता है। सौरभ जी, मतलब आपका कहना है कि देव का महोत्सव है, देव में सूर्य भगवान का मंदिर है और देव के लोगों के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है, तो प्राथमिकता ये देना चाहिए कि देव के लोगों का पे ज्यादा इस पे फोकस्ड होना चाहिए, प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक्चुअली महोत्सव जो मनाया जाता है वो देव की सभ्यता और संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए महोत्सव मनाया जाता है। सरकार कहीं भी किसी भी महोत्सव को मनाती है तो उस क्षेत्र के विकास के लिए मनाती है। तो हम महोत्सव में चाहते हैं कि यहाँ की संस्कृति के सभी लोग जाने। कहीं भी महोत्सव बनता है तो वहाँ के संस्कृति के विकास के लिए बनता है और वहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा को कहीं भी दिखा सके। तो यहाँ स्थानीय कलाकार लोग का भी हमेशा इन लोग का रहता है कि हम लोगों को उचित मौका और सम्मान नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, पिछले बार महोत्सव को हम देखे थे, फर्स्ट डे जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन पूरी कुर्सियां खाली थी। इसलिए खाली थी क्योंकि जो कलाकार का चयन होता है, जो बाहर से कलाकार बॉलीवुड के बुलाए या किसी को बुलाए, कलाकार गायक या गायिका जो आती है, उसमें आम लोगों से ना कोई राजकुमारी की जाती है, ना कभी मीटिंग में कोई पूछा जाता है। प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती
किसी भी कलाकार को देव पर थोपा जाता है। हम देखते क्या है कि जब कलाकार का चयन होता है तो कलाकार के फाइनल चयन के बाद जब कलाकार का अनाउंसमेंट होता है कि देव महोत्सव में इस दिन ये आएंगे, इस दिन ये आएंगे, तो देव के सभी लोग मोबाइल खोल के देखना शुरू करते हैं कि कलाकार है कौन। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो कलाकार को लोग जानते भी नहीं है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कम से कम यहाँ के 5 लोगों का ही कमेटी बना दिया जाए, तो जो कलाकार के चयन में कम से कम उनकी अहम भूमिका हो। और ठीक है, और 3 दिन का महोत्सव है, एक दिन लोगों के मन से भी बुला लीजिए। हो सकता है कि उसमें प्रशासन को काफी भीड़ हो जाए तो थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन महोत्सव भी तो देव का है। राइट। तो सौरभ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो औरंगाबाद के नई डीएम मैडम है, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, इस बारे में आपने चर्चा किया? क्योंकि जी, परसों मुझे मैडम से मुलाकात हुई। मैडम से मैंने सारा बात प्रस्ताव दिया भी है, मैंने लिखित रूप में भी दिया है। मैडम ने बहुत ही सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि मैं इसको दिखवा लेती हूँ, बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने मैडम को यही बोला कि मैडम आप सिर्फ 5 लोगों का ही कमेटी बना लीजिए देव से, और जो लोग इसमें इच्छुक हैं पहले तो लोकल कलाकार को मौका दीजिए, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा अपने घर में ही तो दिखाएंगे पहले। तब प्रतिभा का चयन जब यहाँ से हो जाएगा तभी वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके अपना चयन करेंगे। तो मैडम ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है। इसमें बोला कि मैं इस पे पॉजिटिवली सोच के इस पे विचार करती हूँ, और जैसा होगा तो फिर महोत्सव तो बहुत नजदीक ही है, अगले मंथ में महोत्सव है। सही बात। जैसे सौरभ मिश्रा जी ने महोत्सव को लेकर बताया कि पिछले महोत्सव में क्या क्या कमियां रह गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए ये जो हमारी नई डीएम मैडम जो आई हैं, औरंगाबाद की नई डीएम अभिलाषा शर्मा जी, उनसे मिले और सारे चीज़ों से अवगत कराया, और ये जो त्रुटि है उन पे मैडम ने भरोसा दिलाया कि मैं इन जो त्रुटि है उसमें मैं अपना कार्य करूँगा। रही बात सौरभ बाबू की, पिछले कुछ महीने पहले ही बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, और औरंगाबाद विधानसभा से जो हमारे अभी वर्तमान के विधायक हैं जो बीजेपी से हैं, और देव का सबसे बड़ा मुद्दा था मेडिकल कॉलेज। आप स्वास्थ्य मंत्री के बहुत नज़दीकी हैं, आपसे उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। कभी आपने जाके उनसे मिला और देव मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या उनकी राय है, और क्या देव में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है या नहीं है, कि केवल ये चुनावी जुमला था? सबसे पहले जो औरंगाबाद विधानसभा का चुनाव हुआ, त्रिविक्रम नारायण जी जो जीते हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। मैं उनको आने वाले कार्यकाल की शुभकामना देता हूं। और उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में विभिन्न जगहों में बोला है कि मेरी पहली प्राथमिकता देव के मेडिकल कॉलेज के बारे में है, जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं। और ये औरंगाबाद विधानसभा 2025 में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था देव मेडिकल कॉलेज को लेके, लोगों में आक्रोश भी था। लेकिन हम लोगों ने यही समझाया कि भाजपा की सरकार ने ही मेडिकल कॉलेज आपको दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के दौरान पतरगंगा में जमीन देखा, पतरगंगा मठ की जमीन है। अब कुछ जमीन को सरकार को अधिग्रहण भी करना पड़ेगा, शायद जैसा सुनने में मिलता है कि 12 एकड़ जमीन पतरगंगा मठ का है और 8 एकड़ को अधिग्रहण करना है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मठ के जमीन में कुछ लफड़ा लग गया था, तो आदरणीय अध्यक्ष जो रणवीर नंदन जी भी नए धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष जो हुए हैं, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक पहल करते हुए उस जमीन को राज्य सरकार के आवंटित कर दिया है, राज्यपाल के नाम पे कर दिया है। अच्छा। अब जो मामला है बीच में आचार संहिता लग गया, इसके चलते भी नहीं हुआ। मैंने करीब 3-4 बार इस मुद्दा को लेके माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे बड़े भाई श्री मंगल पांडे जी के पास गया। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से इस पे विचार करते हुए मुझे बोला कि आप सचिवालय के जहाँ पे ये सब मेडिकल कॉलेज का फाइल जाता है वहां पे जाके देखिए। मैं माननीय मंत्री जी के कहने पर वहां सचिवालय में गया, फाइल वाइल जो जितना था मैंने सब देखा है, अपने आंखों से देखा है। अंडर प्रोसेस है प्रोसेस। अब देखते हैं कि कब तक बन पाता है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ही भाजपा के सरकार में यह मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। तो अभी आप सुने कि देव मेडिकल का रास्ता क्लियर है। जो सौरभ जी, देव की जनता में अभी भी अंधविश्वास ये है कि जमीन जो क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, जमीन आवंटन नहीं हुआ है, जमीन का जो 12 एकड़ और कुछ एकड़ जो बचा है वो जमीन अभी तक राज्यपाल को सौंपा नहीं गया। राज्यपाल पहले वो जमीन राज्यपाल के नाम पे ट्रांसफर होगा, उसके बाद ही वो प्रोसेस होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हो चुका है या अभी लंबित है ये चीज? जो मठ की जमीन थी जो धार्मिक न्यास पार्षद के अंदर में आती है वो राज्यपाल को ट्रांसफर हो चुका है। अब जो पेच फंस रहा है एक्चुअली, जब तक राजस्व विभाग उस जमीन को
मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रस्तावित नहीं करेगी या नहीं करेगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो मामला अभी राजस्व के पास है। हाँ। और मैं फिर कल पटना जा रहा हूँ, तो फिर कल इस पे बात करके राजस्व मंत्री से मिलके इसको आगे का प्रोसेस करवाते हैं। बात रही सौरभ मिश्रा जी, आपने बताया कि ये राजस्व विभाग का बात है, इसमें न कोई पक्ष है न विपक्ष है, क्योंकि सरकार आपकी है, आप ही के राजस्व विभाग के मंत्री हैं। तो इसको जितना जल्दी करा दिया जाए, जिससे देव की जनता जो आस लगा के बैठी है, ये बात सही है कि अभी जस्ट सरकार गठित हुआ है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप देव की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये 110% बनेगा। देव में किसी के माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि जो मेडिकल कॉलेज को रोक देगा, क्योंकि देव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को प्रस्ताव दिया। अच्छा। उन्होंने खुद स्थल का निरीक्षण किया और आपको जान के हैरानी होगी 4 अरब 29 लाख रुपया इस मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित कर दिया गया है राज्य सरकार से। तो एक बार जब आवंटित हो जाता है पैसा, तो उसको बैक होने में बहुत दिक्कत होता है और बनेगा। अब मेडिकल कॉलेज की बात है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात सौरभ मिश्रा ने कहा, क्योंकि देव की जनता को बहुत आस है मेडिकल कॉलेज के लिए। बहुत लोग के मन में अभी ये है कि चुनावी मुद्दा था, चुनाव खत्म, मेडिकल कॉलेज खत्म, लेकिन जो सौरभ मिश्रा जी ने ये बताया, सारी बात कहा, ये मेडिकल कॉलेज देव में 110% बनेगा। और इस पे पटना जा रहे हैं और इस पे और विभिन्न विभागों से मिलेंगे और इस पे और अगला अपडेट देंगे। सौरभ मिश्रा जी, आपका कैरियर तो अब जिस तरह से देव में आप जिस तरह से युवा हैं आप, और देव में विभिन्न मुद्दों पे आप हमेशा प्रखर बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपने उठाया। एक युवा के नाते, एक युवा नेता के नाते, आप चुनाव में आना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है आपके जीवन का? देखिए, अभी वैसा कोई प्लान मैंने राजनीति में आने का नहीं किया था। पिछले नगर पंचायत चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप अध्यक्ष पद के दावेदार होइए, परंतु मैंने कोई वैसी इच्छा जताई नहीं थी। फिलहाल अभी राजनीति में आने का कोई वैसा कुछ नहीं है, बाकी भगवान ईश्वर तय करते हैं। ओके। लेकिन देखिए, आपने कहा कि हमें राजनीतिक में आने का अभी इच्छा नहीं है। जिस तरह से मैं देव के युवा वर्ग से मिलता हूँ और आपके बारे में जानकारी लेता हूँ, युवा वर्ग इतना उत्सुक रहते हैं कि सौरभ मिश्रा जी को अब राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आप निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। कोई भी असहाय व्यक्ति, कोई भी देव में ऐसे जो व्यक्ति जिसका काम पेंडिंग हो, कहीं पे फंसा हुआ है, काम पड़ा हुआ है, सरकारी विभाग, किसी भी विभाग में काम पड़ता है, आपको जानकारी मिलती है उस काम को, आप अपने स्तर पे उस कार्य को कंप्लीट करा देते हैं। तो देव की जनता आपसे बहुत खुश है। और इसी देखिए, आप एक संवैधानिक पद पे आइएगा, तभी देव की जनता को आप अच्छे से अच्छे आप उसको सेवा दे पाइएगा। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको राजनीति में आना है, नहीं आना है, लेकिन डिपेंड करता है देव के क्षेत्र के, औरंगाबाद विधानसभा के लोगों के, देव के लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि आप राजनीति में आए या ना आए, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और आप इस तरह के आप औरंगाबाद विधानसभा में छवि बना चुके हैं। ऐसा दूसरा युवा अभी तक आया नहीं है जो देव के विकास के बारे में इतना सोचता है। देखिए, राजनीति में आना एक अलग विषय है, समाज सेवा करना एक अलग विषय है। बिना राजनीति में आए हुए भी लोग, अगर दिल में आपकी इच्छा होगी तो आप समाज सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो राजनीति में आने के बाद भी, सार्वजनिक जीवन में आने के बाद भी, बहुत सारे लोग अपने घर में ही रहते हैं। मेरा फोन 24 आवर ऑन रहता है, मैं आपको फोन पे दिखा सकता हूँ। देव, औरंगाबाद, गया, कहाँ जहाँ के भी लोग हैं, बिहार के कहीं के भी लोग हैं, अगर किसी का भी काम पटना में रहता है तो मैं निस्वार्थ रूप से उस काम को करवाता हूँ। और मैं चाहता हूँ सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के किसी भी सीओ को फोन करना हो, बीडीओ को फोन करना हो, मैं करता हूँ। मैं पर डे किसी न किसी 10 आदमी को पटना के पीएमसीएच में, आईजीआईएमएस में, एम्स में भर्ती करवाता हूँ। मैं 10 लोगों को थाना में रोज पैरवी करता हूँ। मैं अपना बड़वारगी नहीं बतिया रहा हूँ, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे अगर इस काबिल बनाया है तो मैं समाज का सेवा करूँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी बोल देता हूँ कि जितने भी लोग हमारे नगर पंचायत के हों, औरंगाबाद जिला के हों, या इस वीडियो देखने वाले कहीं के भी लोग हों, अगर किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको आर्थिक मदद की जरूरत हो, तो सरकार के द्वारा हम वो भी दिलवाने का काम करते हैं। और बिना किसी लाग लपेट के हम उस सरकार का योजना है, बहुत सारे सरकार की योजना है जो गरीब आदमी को नहीं पता है। और किसी को किडनी का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, किसी को और गंभीर बीमारी है जो
पैसा में असमर्थ है। तो सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है, हम लोग माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी के दया से, उनकी कृपा दृष्टि से, उनके संरक्षण में रह के हम लोग बिहार सरकार का फंड उन लोग को दिलवाने का काम करते हैं, ताकि उन लोग उचित इलाज करा सके। उचित इलाज, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि सौरभ मिश्रा जी कह रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और वो उनके पास इलाज कराने का खर्च, इलाज कराने का पैसा नहीं है, तो आप सौरभ मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। उनको सरकार से बहुत हद तक उनको मदद मिलेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग में बहुत ऐसे लोगों से संपर्क है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से इनका संपर्क है, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके उनके इलाज में मदद करेंगे। रही बात सौरभ मिश्रा जी, जैसे आप देव से हैं, तो देव में